सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले जाने की खबर आई है। सीरियाई विपक्षी युद्ध निगरानी संस्था के प्रमुख ने यह दावा किया है। विद्रोहियों की लगातार बढ़त को देखते हुए इजराइल भी चिंता में है। रविवार को इजराइल ने बशर अल असद के शासन से जुड़ी एक केमिकल फैक्ट्री पर हमला कर दिया। इजराइल ने ऐसा इसलिए किया ताकि विद्रोही हथियार कारखाने पर कब्जा न कर सके। इसके साथ ही सीरिया सीमा में लगे गोलान क्षेत्र में इजराइल टैंक की तैनाती कर दी गई है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ने सीरियाई सीमा के दौरे पर कहा कि आईडीएफ यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कर रहा है कि सीरिया की ओर से कोई भी हमारी दिशा में न बढ़े। बहुत मजबूत आक्रामक और रक्षात्मक प्रतिक्रिया को जरूरत पड़ने पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले सेना ने कहा था कि स्थिति को देखते हुए आईडीएफ ने सीरिया की सीमा से लगे गोलान हाइट्स क्षेत्र की सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का निर्णय लिया था। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष को सौंपने को तैयार है। बशर अल असद के राजधानी छोड़ने की रिपोर्ट के बीच उन्होंने कहा, मैं अपने आवास पर ही हूँ और कहीं नहीं गया, और यह इसलिए क्योंकि मुझे अपने देश से प्रेम है। उन्होंने कहा कि वह सुबह काम करने के लिए अपने ऑफिस जाएंगे। इसके अलावा सीरियाई नागरिकों से अपील की है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। वहीं विपक्ष से जुड़े मीडिया में प्रसारित फुटेज में राजधानी के केंद्र में स्थित एक चौराहे पर एक टैंक और लोगों का एक छोटा समूह जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहा है। मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। 2018 के बाद पहली बार है जब विद्रोही दमिश्क के अंदर तक पहुंच गए हैं। सीरियाई सैनिकों ने वर्षों की घेराबंदी के बाद 2018 में राजधानी के बाहरी इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। सरकार समर्थक शाम एफएम रेडियो ने बताया कि दमिश्क हवाई अड्डे को खाली करा लिया गया है और सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।